ठीक है, यहाँ पे शर्ट की ऐड है, यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो। హే గైస్ మీలో ఎవరైనా సరే కూకట్పల్లి సరౌండింగ్ లో ఉన్న ठीक है, ये सारे ऐड आ रहे हैं। यहाँ पे जिस भी बिजनेस को आप सर्च करोगे ना, उससे रिलेटेड एड्स आएंगे, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग आपको शो होगी। यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा अपने बिजनेस के लिए पोस्टर डिजाइन करने का, वीडियो किस तरह से हम यूज करें ऐड के लिए इस चीज की। क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को यहाँ पे सर्च करोगे, तो जितने भी लोग उस बिजनेस के रिलेटेड उस कैटेगरी में ऐड रन कर रहे हैं, वो किस तरह से पोस्टर बनाकर कर रहे हैं, वीडियो अगर है तो कैसी वीडियो है, यहाँ से आप आइडिया लेकर उनके उस टाइप की वीडियो या फिर पोस्टर खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो और एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने शर्ट से सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे शर्ट से रिलेटेड ऐड आए। अब मैं कुछ और यहाँ पे टाइप करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ओके, अभी मैंने टाइप किया है लोन। अगर आपका लोन का इस तरह का कोई बिजनेस है, लोन टाइप का कोई वर्क है फाइनेंस वाला, तो यहाँ पे मैंने सर्च में लोन टाइप किया। यहाँ पे देखो, लोन से रिलेटेड जितने भी एड रन हो रहे हैं वो सामने में है। देखो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, ये हमारा पोस्टर है, इस पोस्टर पे एड रन हो रही है। तो अगर आप कोई लोन का वर्क करते हो, कोई फाइनेंस का वर्क करते हो, तो इस तरह से पोस्टर क्रिएट करके आप एड रन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और ऊपर में ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ आपको शो हो रहा है, इसे हम प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं, जो एड पे लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इस तरह से आप प्राइमरी टेक्स्ट, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं सेम आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से उनकी पोस्टर वीडियो भी चेक कर सकते हो, किस वीडियो पे, किस पोस्टर पे एड रन हो रही है। लोन मैंने टाइप किया, बहुत सारे वीडियो भी आ गए, पर्सनल लोन के लिए, होम लोन के लिए, बहुत सारे। जितने भी ये सारे लोग ऐड रन करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ये जितने भी ऐड आप सभी आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, कोई ना कोई इस ऐड को रन कर रहा है, इस ऐड को चला रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो वो ये सारी ऐड यहाँ पे दिख रही है। तो आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टेप बाय स्टेप। वापस से मैं बताता हूँ, गूगल पे आपको सर्च करना है मेटा एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, मेटा एड्स लाइब्रेरी आप सर्च करके एड लाइब्रेरी को ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके ऑल ऐड सेलेक्ट करना है। सर्च में आप अपने बिजनेस को सर्च करोगे और उससे रिलेटेड आपके सामने में आ जाएंगे। ठीक है, ये इस टूल्स के बारे में मुझे आपको बताना था, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। नहीं नहीं, रेस्पॉन्स आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, किसी के ऐड की रेस्पॉन्स वो ही देख सकते हैं, जिनकी ऐड रन हो रही है वो अपने एड्स मैनेजर में ही ऐड का रेस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐड लाइब्रेरी टूल आपकी बहुत हेल्प करेगा ऐड रन करने में। इसमें बेसिकली ऐड लाइब्रेरी को अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझ जाते हो, खुद से एक्सपेरिमेंट करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो ऐड लाइब्रेरी की, तो किसी भी तरह की बिजनेस के लिए वीडियो बनाना, पोस्टर बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और क्या प्राइमरी टेक्स्ट यूज करनी है, बेसिकली ये आपके ऐड में हेल्प करेगा, आपके एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रूव करेगा। ऐड लाइब्रेरी आपके एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रूव करने का काम करेगी। ठीक है, तो अब हम अपने आज की क्लास के टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक थी हमारी पिक्सल एंड इवेंट सेटअप। ठीक है, पिक्सल एंड इवेंट सेटअप। तो अभी हम डायरेक्टली ये समझते हैं पिक्सल इवेंट सेटअप, बाकी हम ये समझेंगे। चलिए, सबसे पहले एक ओपन कर लेता हूँ, सेकंड। ओके ओके, तो पिक्सल और इवेंट सेटअप जो अभी मैं बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ आप सभी को, ये यूज होता है बेसिकली वेबसाइट और लैंडिंग पेज ऐड के लिए। अगर आपका किसी भी तरह का वेबसाइट है, ठीक है, ओके, किसी भी तरह की, अब हम सीखते हैं, आपका कोई भी वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट सेल करते हो, किसी तरह की वॉच सेल करते हो, कपड़े सेल करते हो, एनीथिंग, आप कुछ भी सेल करते हो अपने प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट के थ्रू। आपका कोई वेबसाइट है,
अब उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने वेबसाइट पे ऐड को सेटअप करने के लिए आप कैसे ऐड को सेटअप करोगे, इस चीज को हम समझेंगे। या फिर आपका कोई टेलीग्राम चैनल है, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर लाना चाहते हो, तो लैंडिंग पेज जो आपकी बनी हुई है, तो कैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर लाएंगे, इस चीज को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सेकेंड। सबसे पहले हम ये समझते हैं पिक्सल और इवेंट सेटअप क्या होता है। पिक्सल और इवेंट सेटअप क्या होता है, हम इस चीज को पहले समझते हैं। जैसे कि पिक्सल और इवेंट सेटअप, आप अगर नॉर्मली कोई ऐड लगाते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पे लीड के लिए, इंस्टाग्राम पे लीड के लिए, आप नॉर्मल कोई सा भी ऐड लगाते हो, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है। आपके ऐड मैनेजर पे हर एक डिटेल आपको मिल जाती है। कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करके आपको मैसेज किया, कितने रुपीस की ऐड की कॉस्टिंग चल रही है, हर एक चीज आप देख सकते हो। यानी कि आपने ऐड को सेटअप किया और आप अपने ऐड मैनेजर पे हर एक डिटेल्स को देख सकते हो। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या चल रहा है, कितने अमाउंट स्पेंड हुई है, कितने लीड्स आई है, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। आपके सामने सारा डेटा होता है। लेकिन वही अगर आप वेबसाइट वाली ऐड की बात करो, जहां पे हम अपने किसी वेबसाइट के लिए ऐड को सेटअप करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर के लिए, तो अगर हम अपने ऐड पे पिक्सल, जो हमारा ऐड अगर है वहां पे पिक्सल सेटअप और इवेंट सेटअप, ये दो चीज अगर हम नहीं करते हैं, तो हमें कभी भी अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे ऐड मैनेजर के अकाउंट पे ये चीजें पता नहीं लगेगी कि कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को परचेस किया है या फिर कितने लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये चीजें हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल ऐड में आपको मेटा ऐड अकाउंट पे सारी डेटा मिल जाती है, लोगों के मैसेजेस कितने आए हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या चल रहा है, हर एक चीज। लेकिन आप अगर अपने लैंडिंग पेज के लिए ऐड को सेटअप करोगे बिना पिक्सल सेटअप किए, बिना इवेंट सेटअप किए, तो फिर ये चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। आपके ऐड पे आपके ऐड पे पैसे खर्च होंगे, आपको हो सकता है टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर भी मिले, आपके प्रोडक्ट की सेल भी हो, आपको ऑर्डर भी मिले, मगर एग्जैक्ट कितने ऑर्डर आए हैं आपके पास में, कितने रुपीस की कॉस्टिंग चल रही है, और आपके टेलीग्राम पे से कितने सब्सक्राइबर आए हैं, ये सारी चीजें आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। ये डेटा आपको नहीं मिलेगा अगर आप पिक्सल और इवेंट सेटअप नहीं करते हो तो पिक्सल और इवेंट सेटअप का यही यूज होता है, हम अपने डेटा को ट्रैक कर सके। बिना पिक्सल और इवेंट के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया पिक्सल क्या होता है, इवेंट सेटअप क्या होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आप, पहला पॉइंट हमारा क्या था, पिक्सल सेटअप। आप नंबर 1 पॉइंट लिखो पिक्सल सेटअप, और नंबर 2 पॉइंट लिखो इवेंट सेटअप। ये होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्यों जरूरी होती है। अब हम इसे कैसे करते हैं, किस तरह से हमें पिक्सल बनाना होता है, पिक्सल सेटअप हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें वेबसाइट पे होती है। पिक्सल सेटअप और इवेंट सेटअप, ये दो वर्क जो होते हैं वो आपके वेबसाइट के लिए होती है। आपका जो भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल इस तरह की एड आपकी चल रही है, आप कोई शर्ट सेलर हो, आप ये शर्ट सेल करते हो अपने वेबसाइट के थ्रू, तो इस तरह से आपने ऐड रन कर दिया अपने वेबसाइट पे। लोग जैसे ही शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट पर लोग आते हैं, ये आपका वेबसाइट है। अब यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो जितने भी लोग यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आप जब तक पिक्सल कोड सेटअप नहीं करोगे अपने वेबसाइट पे, इवेंट सेटअप नहीं करोगे अपने वेबसाइट पे, आपको एड मैनेजर पे, अपने एड अकाउंट पे ये डेटा नहीं मिलेगी, कितने लोगों ने परचेस किया या फिर कितने लोगों ने आपके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है, इसके लिए हमें अपने इस वेबसाइट के साथ में पिक्सल कोड कनेक्ट करना होगा और इस वेबसाइट पे इवेंट सेटअप करना होगा। उसके बाद ही हम ऐड को सेटअप करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, पिक्सल कोड सेटअप। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट लिख के आप नोट कर लो। नंबर 1 पॉइंट, पिक्सल कोड सेटअप हम कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल आपको टेलीग्राम चैनल के साथ में भी बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट आप सभी लिखो पिक्सल कोड सेटअप। पिक्सल कोड सेटअप लिख के आप फिर अब नीचे में एक नंबर डॉट दो, वहां
पे पिक्सल कोड को सेटअप करने के लिए नंबर 1 हमारा स्टेप होता है पिक्सल कोड क्रिएट करना। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट था पिक्सल कोड सेटअप। और उसमें हम कैसे करते हैं, नंबर 1 पॉइंट है पिक्सल कोड क्रिएट करना। ठीक है, जब पिक्सल कोड क्रिएट हो जाएगी हमारी, उसके बाद नंबर 2 हमारा सेकेंड वर्क होता है पिक्सल कोड को अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करना। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है पिक्सल कोड क्रिएट करना। नंबर 2 है उस पिक्सल कोड को अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करना। ठीक है, पिक्सल कोड क्रिएट करना लिख लिया आप सभी ने। अब हम समझते हैं पिक्सल कोड कैसे हम क्रिएट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है पिक्सल कोड को क्रिएट करना। तो पिक्सल कोड हम कैसे क्रिएट करते हैं इस चीज को अब हम समझते हैं। तो पिक्सल कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऐड अकाउंट को ओपन कर लेना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये आपके टेलीग्राम का ऐड है, उसके टेलीग्राम की अगर कोई लैंडिंग पेज है उसके लिए भी बता रहा हूँ, या फिर इस तरह की कोई वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, इसके लिए भी बता रहा हूँ। दोनों सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये था पिक्सल कोड क्रिएट करना। अब पिक्सल कोड क्रिएट करने के लिए आपको अपने बिजनेस ऐड अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। बिजनेस ऐड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पर्सनल ऐड अकाउंट, नॉर्मल ऐड अकाउंट पे ये सारे वर्क नहीं होंगे। ठीक है, बिजनेस ऐड अकाउंट आपका ओपन हो गया। और बिजनेस ऐड अकाउंट में अब आपको पिक्सल कोड कैसे क्रिएट करनी है, आपको यहाँ पे आना है ऑल टूल्स के बटन पे। जो यहाँ पे ऑल टूल्स का बटन मिलता है, यहाँ पे ऑल टूल्स के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा इवेंट मैनेजर। ये इवेंट मैनेजर के ऑप्शन को आपको ओपन करना है। अभी मैं बता रहा हूँ पिक्सल कोड क्रिएट करना। बिजनेस अकाउंट बनाने का क्लास हो चुका है, जहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ आप सभी को बिजनेस ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनानी है। ठीक है, तो इवेंट मैनेजर पे आपको क्लिक करनी है। इवेंट मैनेजर पे जब आप क्लिक करके ओपन करोगे, तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपका इवेंट मैनेजर ओपन होगा, जहां से हमें पिक्सल को क्रिएट करना है। आपको अभी फोकस ये करना है, पहला पॉइंट हमारा है पिक्सल कोड क्रिएट करना। ठीक है, तो पिक्सल कोड, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट डेटा। ठीक है, कनेक्ट डेटा। अब यहाँ पे प्लस का जो आइकन है, कनेक्ट डेटा का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। और पिक्सल के ब्रैकेट में आप लिख लो डेटा। पिक्सल को हम डेटा भी कहते हैं, डेटा सोर्सेज भी कहते हैं पिक्सल को। ठीक है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी अपडेट आ गई, पहले पिक्सल रहती थी और अभी लोग इसे डेटा कहते हैं। न्यू अपडेट में अब इसे डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो पिक्सल और डेटा सोर्स दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे कनेक्ट डेटा का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करते हो। कनेक्ट डेटा पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऑप्शन आ गए हैं, कनेक्ट ए न्यू डेटा सोर्सेज। तो आपको वेब को कनेक्ट सेलेक्ट करके, क्योंकि आप वेबसाइट के लिए कर रहे हो, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आता है क्रिएट न्यू डेटा सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया पिक्सल को हम डेटा भी कहते हैं, डेटा सेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू पिक्सल, क्रिएट न्यू डेटा सेट। आपने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेम, आप यहाँ पे नेम आपको टाइप करना है। क्या नेम, आप जो पिक्सल बना रहे हो किस नाम से बना रहे हो। यानी कि आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, जिस वेबसाइट के लिए बना रहे हो, जिस लैंडिंग पेज के लिए बना रहे हो, वही नेम आप यहाँ पे देना। वो क्यों देना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट के लिए ऐड को सेटअप कर रहे हो, तो वेबसाइट का नेम क्या है, इंडियन नीडल। तो यहाँ पे मैं पिक्सल का नेम इंडियन नीडल कर दूंगा। या फिर अगर मैं इस टेलीग्राम चैनल के लिए पिक्सल बना रहा हूँ, तो ट्रेड विथ रॉयल्स, इसी को मैं पिक्सल नेम रखूंगा। ठीक है, इसी को हम पिक्सल नेम क्यों रखेंगे इसको हम आगे समझेंगे। जैसे कि इंडियन नीडल, तो यहाँ पे मैं इंडियन नीडल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंडियन नीडल जो भी आपका हो, या फिर आपका जो भी पिक्सल नेम रखना है ट्रेड विथ रॉयल्स, तो आपको यही रखना है।
ठीक है, पिक्सल नेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट पे अब हमें क्लिक करना है। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप जो पिक्सल बना रहे हो वो आपका क्रिएट हो जाएगा। मैंने किस नेम से बनाया है, ट्रेड विथ रॉयल्स, यानी कि इस वाले लैंडिंग पेज के लिए अभी मैं पिक्सल कोड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पिक्सल को जो यहाँ पे पिक्सल का नेम है वो मैंने आपको ये क्यों कहा कि अपने वेबसाइट और लैंडिंग पेज के नाम से रखो, क्योंकि एक वेबसाइट के लिए एक ही पिक्सल कोड होती है। अगर आपके पास में दो अलग अलग वेबसाइट हैं तो आपको दो पिक्सल बनानी पड़ेगी और उन दोनों पिक्सल को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट से। या फिर आपका मल्टीपल टेलीग्राम चैनल है तो अलग अलग टेलीग्राम चैनल के लिए हमें डिफरेंट अलग अलग पिक्सल कोड भी बनानी पड़ेगी। तो बाद में जाके हमें कंफ्यूजन ना हो कौन सा पिक्सल कोड किस वेबसाइट के लिए है। तो इस वजह से जो भी ऐड आप बना रहे हो जिस भी वेबसाइट के लिए, अपने पिक्सल कोड में उसी का नेम आपको फिल करना है। ठीक है, तो पिक्सल कोड पे जैसे ही हमने क्रिएट किया, हमारा पिक्सल कोड क्रिएट हो गया। सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारी पिक्सल कोड क्रिएट हो गई, आप ज्यादा कहीं पे कुछ नहीं करना। अब पिक्सल कोड जो हमने बना लिया, पिक्सल कोड जो हमने क्रिएट कर ली, अब हम उस पिक्सल कोड को अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कनेक्ट करना होगा। पहला पॉइंट हमारा यही था, पिक्सल कोड को क्रिएट करना, और क्रिएट करने के बाद अब हमारा सेकेंड पॉइंट है पिक्सल कोड को अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करना। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, इसके साथ में हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने पिक्सल कोड को, किस तरह से करेंगे। तो पिक्सल कोड कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पिक्सल आईडी को ओपन करना पड़ेगा। जो पिक्सल अभी मैंने बनाई है ट्रेड विथ रॉयल्स, उसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हम कैसे ओपन करेंगे इस चीज को अब हम समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, पिक्सल को हम डेटा भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेटा सोर्सेज का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है डेटा सोर्सेज, यहाँ पे जितने भी पिक्सल आईडी बनी हुई है आपके इस ऐड अकाउंट पे वो सारे शो होंगे। तो आप इस पे क्लिक करोगे डेटा सोर्सेज पे, और डेटा सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो, आपके सामने ये बहुत सारे पिक्सल कोड बने हुए हैं। यहाँ देखो आप, ये सारे पिक्सल कोड हमारे इस वेबसाइट पर हमारे इस एड अकाउंट पे बने हुए हैं। तो अभी मैंने किस वाले पिक्सल को बनाया, ये वाला ट्रेड विथ रॉयल्स, अभी मैंने इस नाम से बनाया था। तो हमें इसको ओपन करना है, क्लिक हम करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ये जो ओपन हो गई ट्रेड विथ रॉयल्स, ये हमारी पिक्सल आईडी यहाँ पे ओपन हो गई। अब पिक्सल आईडी हमारी सामने में ओपन हो चुकी है, आप सभी के सामने ये आपकी पिक्सल आईडी है। तो पिक्सल आईडी ओपन करने के बाद हमें पिक्सल कोड को कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो पिक्सल कोड कॉपी करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेटअप मेटा पिक्सल। सेटअप मेटा पिक्सल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कोड मैनुअली का ऑप्शन है, इंस्टॉल कोड मैनुअली पे आपको क्लिक करना है। आपने इस पे क्लिक किया, इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉपी कोड का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी कोड, कॉपी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट पिक्सल कोड है वो कॉपी हो गई। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, जो इस कोड को हमने कॉपी किया है उसे अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करना। तो अपने वेबसाइट लैंडिंग पेज से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो सभी वेबसाइट के लिए कनेक्शन अलग अलग होती है। अगर ये आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है, आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है, टेलीग्राम की लैंडिंग पेज अलग अलग वेबसाइट से, सभी वेबसाइट से अलग अलग यहाँ पे वेबसाइट होते हैं जहाँ से लैंडिंग पेज क्रिएट होती है, और सभी के लिए ऑप्शन अलग अलग होता है। पिक्सल कोड को कनेक्ट करने का ऑप्शन सभी वेबसाइट में अलग अलग होती है। तो ये चीज आप, जो भी आपका वेबसाइट बनाने, आप अगर अपने बिजनेस के लिए एड रन करवाते हो किसी से, आपका कोई वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट तो अभी आती नहीं आपको बनानी। अगर वह आपको वेबसाइट बनानी आएगी तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि पिक्सल कोड कहाँ पे आपको पेस्ट करना है, कनेक्ट करना है। तो जो भी वेबसाइट डेवलपर होते हैं, जैसे कि इस ये वेबसाइट जिसने भी बनाया है, उस वेबसाइट डेवलपर को ये सारी चीजें पता होती है कि पिक्सल कोड को हमें कहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ से पिक्सल कोड को कॉपी करके अपने वेबसाइट डेवलपर को सेंड कर देना है और कह देना है ये हमारी पिक्सल कोड है, इसे आप हमारे वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कर दो। ठीक है, वो फिर कनेक्ट कर देंगे आपके वेबसाइट के साथ में, ये काम वो कर देंगे। पिक्सल कोड को आपको कॉपी करके उनको सेंड कर देना है। और मैं जहाँ से, अभी मैं टेलीग्राम चैनल के लिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, जहाँ से मैं system.io एक साइट है जहाँ से ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया है।
टेलीग्राम चैनल के लिए। अब मैं इसी पे आपको बता देता हूँ कैसे आपको पिक्सल कोड कनेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ से मैंने कॉपी कोड कर लिया है वेबसाइट पे, और यहाँ पे ये हमारा वेब लैंडिंग पेज ओपन है। जो लैंडिंग पेज मैंने टेलीग्राम चैनल के लिए बनाया है वो यहाँ पे हमारा ओपन है। तो सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, एडिट फुटर कोड। यही ऑप्शन होता है पिक्सल कोड को कनेक्ट करने का। जहाँ पे फुटर कोड ऐसा ऑप्शन होता है, सभी में अलग अलग जगह पे ऑप्शन होती है, तो इसे ओपन करना होता है। और ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे तो हमारी पहले से ही मेटा पिक्सल कॉपी है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगी, बिल्कुल ऐसे खाली रहेगी यहाँ पे। तो जो भी आपने यहाँ से पिक्सल कोड को कॉपी किया है, आपको अपने वेबसाइट वाले फुटर कोड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने सिर्फ पेस्ट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ से कॉपी करो कोड को जो आपने पिक्सल कोड बनाई है, और अपने वेबसाइट के इस ऑप्शन में आकर यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दो। सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका पिक्सल कोड आपके वेबसाइट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। सेव चेंजेस मैंने कर दिया। अब हमारा जो वेबसाइट है, ये जो हमारी लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज हमारे इस पिक्सल कोड के साथ में कनेक्ट हो चुकी है जो अभी मैंने बनाया। ठीक है, ट्रेड विथ रॉयल्स इस पिक्सल कोड के साथ में कनेक्ट हो गई। तो पहला पॉइंट तो हमारा फिनिश हो गया। फर्स्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो गई। जो हमारी फर्स्ट वर्क थी, पिक्सल कोड को क्रिएट करना और उस पिक्सल कोड को अपने लैंडिंग पेज के साथ में कनेक्ट करना। तो मैंने ये सारी चीजें कर ली, लैंडिंग पेज से कनेक्ट कर ली। जी हाँ, system.io से कर सकते हो आप। हमने ये चीजें कनेक्ट कर ली, ठीक है। अब हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट क्या था? आप सभी मैसेज टाइप करो। हमने पिक्सल कोड को क्रिएट कर ली और इस पिक्सल कोड को अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, इवेंट सेटअप। बिल्कुल राइट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इवेंट सेटअप। और अब हम अपने वेबसाइट पे इवेंट सेटअप कैसे करेंगे? इवेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका वेबसाइट है ना, उसके लिंक को आप कॉपी कर लो। जो भी लैंडिंग पेज आपकी है, जैसे कि यहाँ पे हमारी लिंक शो हो रही है, तो इसे हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे कॉपी का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल है ना, ये हमारी लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज की लिंक है। तो लिंक को आपको कॉपी कर लेना। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, इसे भी लैंडिंग पेज की लिंक ही कहेंगे, जो ओपन होती है हमारा लैंडिंग पेज, और ऊपर में हमें यहाँ पे लिंक मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी हो गई हमारी लैंडिंग पेज की लिंक। अब इवेंट सेटअप कैसे होगा, इस पॉइंट को हम समझते हैं। इवेंट सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले वापस से अपने पिक्सल कोड को ओपन करना है। पिक्सल कोड कैसे ओपन होगी? डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज में सारे पिक्सल आईडी आपके आ जाएंगे। हमारी पिक्सल कौन सी थी जिसपे मुझे इवेंट सेटअप करना है? वो ये है, ट्रेड विथ रॉयल्स। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां से तो हमने सेटअप मेटा पिक्सल कर लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट सेटअप करना। तो इवेंट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे आना है। यहाँ पे हमारी पिक्सल आईडी ओपन है, ट्रेड विथ रॉयल्स, और सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग पे जैसे आओगे, इस जगह पे आपको एक इवेंट सेटअप टूल मिलेगा। नीचे आओगे आप, ठीक है। जैसे नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगी इवेंट सेटअप। यहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट सेटअप का ऑप्शन है। ओके, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये इवेंट मैनेजर ओपन कर लेना है अपनी। पिक्सल और इवेंट के जितने भी वर्क होते हैं वो इवेंट मैनेजर से ही होंगे। चाहे आपको पिक्सल क्रिएट करना हो, न्यू पिक्सल क्रिएट करना हो, या फिर किसी पुराने पिक्सल को ओपन करना हो, इवेंट सेटअप करना हो, ये सारी चीजें इवेंट मैनेजर के ऑप्शन में ही की जाती है। तो आपको इवेंट मैनेजर को ओपन कर लेना है। जब आपका इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा, तो अब आपको उस पिक्सल आईडी को ओपन करनी होगी जिसको आपको इवेंट सेटअप करना है। इट मीन्स कि आपको अपने जो भी आपने पिक्सल कोड को क्रिएट किया है उसे ओपन करना होगा इवेंट सेटअप करने के लिए। तो पिक्सल कोड हम कैसे ओपन करेंगे? डेटा सोर्सेज। ये डेटा सोर्सेज जो है, यहाँ पे हमें सारे पिक्सल मिलेंगे जितने भी हमने इस एड अकाउंट पे बनाया है, ठीक है। डेटा सोर्सेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सारे पिक्सल आईडी शो कर रहे हैं। अब देखो, अभी मैंने कौन सा बनाया था, ये वाली ना,
ट्रेड विथ रॉयल्स। तो क्लिक करते हैं ट्रेड विथ रॉयल्स पे। यहाँ पे ओपन हो गई है हमारी पिक्सल आईडी। अब इवेंट सेटअप करने के लिए सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद जैसे ही आप सेटिंग्स पे आते हो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप जब नीचे आते हो, एक ऑप्शन आपको मिलेगा इवेंट सेटअप, जहाँ पे ऑप्शन है ओपन इवेंट सेटअप टूल। तो इसको आपको ओपन करना है, ओपन इवेंट सेटअप टूल। जैसे ही इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है वेबसाइट यूआरएल। अब यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट के लिंक को पेस्ट करना है। जो भी आपका वेबसाइट है, जो भी आपके टेलीग्राम की लैंडिंग पेज है, उसके लिंक को कॉपी करके यहाँ पे इंटर वेबसाइट यूआरएल पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। ऐड इवेंट्स का ऑप्शन है, ऐड इवेंट्स पे क्लिक करो। जैसे ही ऐड इवेंट्स पे क्लिक करोगे आप, आपके सामने यहाँ पे आपकी लैंडिंग पेज जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। लैंडिंग पेज आपने जो बनाया है वो यहाँ पे ओपन हो गई। अब एक ऑप्शन यहाँ पे मेटा इवेंट सेटअप टूल, जहाँ पे हम इवेंट सेटअप करते हैं, मेटा इवेंट सेटअप टूल हमारे सामने ओपन हुई है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है अभी, नो इवेंट फाउंड ऑन दिस पेज। इट मींस अभी तक हमारे इस लैंडिंग पेज पे कोई भी इवेंट सेटअप नहीं हुई है। हमें करना है, कैसे हम करेंगे? ट्रैक न्यू बटन का ऑप्शन है, ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करोगे। ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी हाईलाइट बटन रहेगी, जैसे कि यहाँ से आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर लाना चाहते हो तो ये बटन है हमारी ज्वाइन फ्री टेलीग्राम नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है। या फिर आपका इस तरह का कोई वेबसाइट है तो आपको बाइनो वाले बटन पे क्लिक करना होगा। ये जो बाइनो का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो इस पे हमें क्लिक कर देना हाईलाइट वाले बटन पे, जिस पे मैं इवेंट सेटअप करना चाहता हूँ। अगर ये हमारा सब्सक्राइबर के लिए है ज्वाइन फ्री टेलीग्राम, तो इस बटन पे क्लिक करना है। अब एक ऑप्शन हमें मिलेगी सेटअप इवेंट, जहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट एन इवेंट। अब आपको इस पे क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जैसे कि परचेज का ऑप्शन है, लीड का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट है, सब्सक्राइब है। अब आप देखो आपको नीड किस चीज की है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई बिजनेस वेबसाइट होता तो आप परचेज वाली ऐड लगाते, कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे वो डेटा आपको चाहिए होती। लेकिन अभी आप टेलीग्राम चैनल के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, कितने लोग आपके टेलीग्राम को सब्सक्राइब करेंगे, इन चीजों को आप ट्रैक कर सको। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया हमने, और कंफर्म का बटन है, कंफर्म पे हमें क्लिक कर देना है। इस तरह तो कोई भी किसी भी वेबसाइट के यूआरएल से कर देगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब की बटन है, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे इवेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो ये हमारा लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज के साथ में हमारा यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे मिल गया। इस तरह कोई भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हो इस तरह कोई भी वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करके अपने ऐड पे लगा सकता है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक पिक्सल कोड सेटअप नहीं होगी आपके वेबसाइट पे, आपके वेबसाइट पे जो पिक्सल कोड सेटअप रहेगी, ठीक है, तब वही आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल कोड नहीं कनेक्ट करता इस वेबसाइट पे, इस लैंडिंग पेज पे, तो हमारा इवेंट सेटअप टूल नहीं काम करता। यहाँ पे मैं लिंक कॉपी करके नहीं कनेक्ट कर सकता था। और पिक्सल कोड तभी कोई वेबसाइट से कनेक्ट कर सकता है जब एक्सेस हो वेबसाइट का उसके पास में। ठीक है। अभी समझ में आया आपको? पहले ये समझ जाओ आप, इवेंट सेटअप कोई भी किसी के वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके नहीं कर सकता, क्योंकि पिक्सल कोड यहाँ पे कनेक्ट नहीं रहेगी। ठीक है। और पिक्सल कोड कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट का एक्सेस उसके पास होगा तभी कर पाएगा। तो प्राइवेसी एक्सेस, यहाँ पे प्राइवेसी की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिनिश सेटअप पे हम क्लिक करते हैं। फिनिश सेटअप पे जैसे ही हमने क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया, ये हमारा इवेंट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जो अभी इवेंट सेटअप हमने करी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट हमारा पिक्सल कोड, सेकेंड हमारी इवेंट सेटअप, ये दो वर्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि हम अपने ऐड को क्रिएट करें, अपने इस लैंडिंग पेज के लिए, अपने इस वेबसाइट के लिए। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है कि ऐड को क्रिएट करना।
और एड जो क्रिएट होती है वो कहाँ से होती है? ऑल टूल्स, एड मैनेजर। एड मैनेजर को ओपन करोगे, वहां पे आप अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट पॉइंट हमारा यही इंपॉर्टेंट होता है, पिक्सल कोड क्रिएट करना, उसे अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करना। सेकेंड, इवेंट सेटअप अपने वेबसाइट के साथ में करना। जब ये दो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आज के क्लास में हम सिर्फ पिक्सल कोड और इवेंट सेटअप को ही रखते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होकर सारी चीजें भूल जाओगे। इतने अच्छे से मैंने अभी आपको समझाया है, आप भूल जाओगे। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करनी है। मे बी अभी मैंने जो भी आपको समझाया है, मैं समझ सकता हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम अभी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड होगी ये चीज, क्योंकि मेटा एड्स की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है हमारा पिक्सल कोड और इवेंट सेटअप वेबसाइट एड। तो इसको जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिपीट में आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो मे बी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जो चीज अभी मैंने बताई, पिक्सल कोड क्रिएट करना, इवेंट सेटअप करना है। आप इसमें क्या प्रैक्टिस करोगे? अपने बिजनेस ऐड अकाउंट को ओपन करोगे, यहाँ से आप इवेंट मैनेजर ओपन करोगे, पिक्सल कोड बनाओगे, पिक्सल कोड को कॉपी करोगे। वेबसाइट नहीं है कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस इतना प्रैक्टिस करो। पिक्सल कोड क्रिएट करो, पिक्सल कोड को कॉपी करो, ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आ, ओके ओके। जी हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 दिन क्या, 3 दिन मैं खुद परेशान था। आपको ही पता है हमारा वर्क सारा, मेरा प्रॉपर खुद का जो वर्क है वो लैपटॉप से ही चलता है। अब हमारे लैपटॉप में बैटरी की इशू, लैपटॉप हमारा गिर गया था कुछ दिन पहले, तो ऑन ही नहीं हो रहा था, 3 दिन लग गए। एड सेटअप के लिए कौन सा सही रहेगा? और मुझे प्रॉब्लम पता है 3 दिन इस वजह से लग गए, मेरा जो लैपटॉप है एविटा कंपनी की है, और यहाँ एविटा का इसका शोरूम है नहीं, एजेंसी एविटा की है नहीं। तो एविटा की एजेंसी के लिए मुझे पटना जाना पड़ा, तो उसी के लिए 3 दिन मैं ऑफलाइन हो गया, जिस वजह से आपको रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था मैं। ओके। एड सेटअप के लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा? एड सेटअप के लिए कोई भी लैपटॉप आप ले सकते हो, अगर वैसे तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो कोई भी लैपटॉप ले सकते हो इसके लिए, जिसमें हाँ ब्राउजर होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप की जगह आप अगर क्रोमबुक भी लेते हो फिर भी आप एड सेटअप कर लोगे। बस आपको ब्राउजर का काम है, वहां पे ब्राउजर मिल जाए तो आप एड सेटअप कर लोगे। प्रोसेसर की कोई नीड नहीं है, बस प्रोसेसर वर्क होता है स्पीड के ऊपर। अगर आप अच्छा प्रोसेसर लेते हो तो आपका वर्क स्पीड होगा। जैसे ये सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ अपने लैपटॉप में, हर एक टैब को तुरंत ओपन कर रहा हूँ। आप हमारे लैपटॉप में देख रहे हो, हर एक टैब तुरंत ओपन हो रहा है, इंस्टेंट वर्क कर रहा है। तो ये अच्छे प्रोसेसर पे होता है। अगर आपका मतलब लो रेंज का प्रोसेसर होगा तो ये थोड़ा डिले ओपन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। हमारा जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एविटा की है, एविटा, अविटा कंपनी की है। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को अविटा के लेने के लिए। मैं ये अपने जो मैंने लैपटॉप लिया है मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अगर लैपटॉप लेना चाहते हो तो एचपी ले सकते हो, डेल भी सही है, एचपी बेस्ट है आई थिंक। ओके, आपका मिस हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपका बिजनेस एड अकाउंट ये मैनेजर मिस हो गया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारी जो क्लास होगी जिसमें मैं ऐड क्रिएट करना भी बताऊंगा, तो ये कल की क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, लेनवो है, वो भी बेस्ट है, वो भी सही है। एड सेटअप के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोसेसर का, बस प्रोसेसर होती है आपके स्पीड वर्क के लिए। अगर आप अगर आपके पास में इतने पैसे अभी नहीं है तो लो रेंज की भी लैपटॉप लेकर आप वर्क कर सकते हो। बस थोड़ा सा जो होगी, थोड़ी सी डिले होगी साइट ओपन होने में, बस यही होगी। बाकी एड सेटअप हो जाएगी। ओके 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 ठीक है। ओके, लीड जनरेट भी हुई, 23 लीड्स आए जी, ठीक है। लीड्स कैसी आई और फिर किस बिजनेस के लिए आपने जनरेट किया था? हाँ, कुछ फेक है, स्टार्टिंग में होती है कुछ फेक लीड्स हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। स्टार्टिंग में जो आप एड रन करते हो ना, तो स्टार्टिंग में फेसबुक को अच्छी ऑडियंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस को फाइंड कर रहा होता है। तो इस वजह से कुछ लोग फेक लीड्स भी आ जाती है। लेकिन हाँ, जब आप एड्स की कंसिस्टेंसी रखते हो, कंटिन्यू एड को रखते हो, तो फिर आपको ज्यादा से क्वालिटी लीड्स आने लगती है। जी नहीं, पिक्सल इवेंट की हेल्प से इंस्टा फॉलोवर नहीं बढ़ सकते हैं।
व्हाट्सएप कैसे अपलोड होगा लैपटॉप में? व्हाट्सएप के लिए लैपटॉप में अगर आप ओपन करना चाहते हो तो सिंपल है, व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब आप यहाँ पे सर्च करोगे अपने गूगल पे तो व्हाट्सएप वेब कनेक्ट कर सकते हो आप, आपका मोबाइल का व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। या फिर एप्लीकेशन भी आती है, एप्लीकेशन से ज़्यादा बेस्ट है व्हाट्सएप वेब। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे व्हाट्सएप वेब, इसको ओपन करके अपने मोबाइल से स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके। सीपीआर कब कम होगी? एड की कॉस्टिंग कम होने के लिए कम से कम हमें ऐड को अपने 48 आवर्स कंटिन्यू एक्टिव रखना होता है। अगर आप किसी भी ऐड की कॉस्टिंग को कम करना चाहते हो, देखो आपने सारी चीज़ें अच्छी सेटअप करी, हर एक चीज़ सही है, तो 48 आवर्स फिर भी आपको देने पड़ेंगे अपने ऐड पे, ताकि आपकी ऐड की कॉस्टिंग कम हो जाए। ठीक है जी। ओके। क्लास के बाद कल आपकी लास्ट क्लास हो जाती है, तो कल के बाद नेक्स्ट डे फिर हम कर लेते हैं कंटिन्यू। मुझे भी लैपटॉप लिए हो गए हैं करीब, मतलब जब वर्क मैंने स्टार्ट किया था उससे उसी के काफ़ी समय में लिया होगा शायद मैंने। वर्क स्टार्ट करने के 6 या फिर 6 मंथ बाद, मतलब 3 साढ़े 3 साल तो अप्रोक्स हो ही गया है हमारे लैपटॉप के भी। लैपटॉप ऐसे सही चल रहा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट है। अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं सजेशन करूँ तो एविटा का लैपटॉप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेस्ट है, परफॉर्मेंस में सही है। परफॉर्मेंस में आज तक कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हुई है। अभी तक स्पीड इसकी कम नहीं हुई है। अभी तक आप देख सकते हो साढ़े 3 साल के अप्रोक्स हो चुके हैं। मैं प्रॉपर, हमारा इसी पे हार्ड वर्क होता है, बिल्कुल रश वर्क मैं करता हूँ इस पे, लेकिन फिर भी स्पीड कम नहीं हुई लैपटॉप की। लेकिन इसमें इशू बस ये है कि बैटरी का, बैटरी की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही, बैटरी इसकी चलती नहीं है। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, कम रेंज के भी, 10-15 हज़ार के रेंज में भी आप ले लेते हो तो सही है। नहीं तो मोबाइल से स्टार्टिंग में तो अगर दिक्कत है तो मोबाइल से आप करो। नहीं तो फिर लैपटॉप अगर लेना है तो मिनिमम 15,000 के रेंज में आप ले सकते हो, हाईएस्ट आपको जो भी लेना हो। ओके। System.io से जी हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास होगी वेबसाइट System.io के बारे में मैं बता दूंगा। अगर आपको सीखना हो लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट बनाना System.io से, तो आप किस तरह से सीखोगे, मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। कल की टॉपिक होगी वेबसाइट ऐड क्रिएट करना। जैसा कि आपने देखा, आज हम पिक्सल कोड हमने देखा। आज जो भी हमारा टॉपिक था, आज जो भी हमारी जो जो कुछ मैंने आपको सिखाया वो सारे वेबसाइट ऐड के लिए थे। अगर आपका कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज है, उसके लिए ऐड को क्रिएट करने के लिए थे। तो अभी तो आपने पिक्सल और इवेंट सेटअप करे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ऐड को सेटअप करना। तो ऐड अब हम कैसे सेटअप करेंगे, इस ये आपकी कल की टॉपिक रहेगी। ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हुआ है, आपकी जो एड वीडियो है आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करो। अगर आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड रन नहीं हो रहा है, येलो एरर आ रहा है, वहां पे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि इंस्टाग्राम के इस प्लेटफॉर्म पे इस जगह पे आपकी एड रन नहीं हो रही है, तो आपकी जो एड वीडियो है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करो। कैसे आप करोगे? एड वीडियो को किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में ओपन करो, वहां से हाई क्वालिटी में सेव करो, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ओके ओके। बाकी ठीक है, बाकी के डिस्कशन फिर हम कल की क्लास में करते हैं। आप सभी प्रैक्टिस करना पिक्सल और इवेंट्स की, एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी ऐड को क्रिएट करना अपने वेबसाइट के लिए। तो फिर मिलते हैं आप सभी से। इमेज एंड वीडियो ऐड के बारे में अभी तो मैंने आपको, मेटा एड्स लाइब्रेरी, आप मेटा एड्स लाइब्रेरी पे सर्च करो, वहां पे अपने बिजनेस से रिलेटेड इमेज और पोस्टर, इमेज वीडियो आएंगे, और फिर कहाँ से क्रिएट करना ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है। आप मेटा एड्स लाइब्रेरी, और पहला पॉइंट जो हमारा था मेटा एड्स लाइब्रेरी, इसमें भी रिसर्च आप ज्यादा करना, मतलब मेटा एड्स लाइब्रेरी में आप अगर दिन के 10-15 मिनट भी रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी फाइंड कर रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो किसी भी बिजनेस को, इससे आपकी एड परफॉर्मिंग इम्प्रूव होगी, एड की क्रिएटिव इम्प्रूव होगी। ये चीज आप करना। ठीक है। बाकी डिस्कशन फिर हम कल की क्लास में करते हैं।
तो थैंक यू आप सभी के। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कल के। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड बाय। ओके।